नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल क्रिकेट पॉडकास्ट में। क्रिकेट की दुनिया में जब भी दो सबसे बड़े पावर हाउस आमने सामने आते हैं, तो मैदान पर सिर्फ मैच नहीं होता, एक जंग होती है। और जब बात हो टीम इंडिया और इंग्लैंड की, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। भारत बनाम इंग्लैंड सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दो अलग अलग क्रिकेटिंग फिलॉसफी की टक्कर है। एक तरफ है टीम इंडिया का क्लास, उनका जज्बा और दुनिया का सबसे बड़ा फैन बेस, तो दूसरी तरफ है इंग्लैंड का निडर रवैया, उनका बैच बॉल माइंडसेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी ताबड़तोड़ अप्रोच। आज हम इस मुकाबले का इतिहास, हालिया फॉर्म, हेड टू हेड आंकड़े और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। हाल ही में दोनों टीमों के बीच कई बड़े मुकाबले हुए हैं, चाहे 2025 की रोमांचक द्विपक्षीय सीरीज हो या 2026 के T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला। दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट खेली है। अगर हम T20 इंटरनेशनल के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो भारत का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में भारत ने 18 जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं। यानी जीत का अनुपात लगभग 60% बनाम 40% है। हालांकि इंग्लैंड की धरती पर परिस्थितियां हमेशा स्विंग और सीम गेंदबाजों के पक्ष में रहती हैं, लेकिन भारत ने वहां भी कई यादगार जीत दर्ज की है। पिछली T20 सीरीज में भी भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर रही है। 2025 में भारत ने घरेलू मैदानों पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 2025 में इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक रही थी। इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में जीत हासिल की, भारत ने एजबेस्टन में 336 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने वापसी की और ओवल में मोहम्मद सिराज के 5 विकेटों की बदौलत भारत ने शानदार जीत हासिल की। आखिरकार यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई, जिसने यह साबित किया कि रेड बॉल क्रिकेट में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती देती हैं। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ इतिहास ही नहीं, वर्तमान फॉर्म भी बेहद मायने रखता है। हाल ही में भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया। नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को 2-0 से हार झेलनी पड़ी और अब इंग्लैंड दौरे पर उनसे शानदार वापसी की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार कर आ रही है और अब उसका पूरा ध्यान व्हाइट बॉल क्रिकेट पर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जोफ्रा आर्चर पूरी तरह फिट होकर लौट चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अब वह अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वहीं भारतीय टीम के पास भी युवा खिलाड़ियों की लंबी फौज है, जिन्होंने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है, वह है वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 776 रन बनाए, रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए, ऑरेंज कैप जीती और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार भी अपने नाम किया। इसके अलावा श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाकर उन्होंने नया इतिहास रच दिया। अगर उन्हें इस सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिलता है, तो वह भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं और महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। संजू सैमसन का हालिया फॉर्म भी शानदार रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 42 गेंदों में 19 रन बनाए थे, जिसमें 7 शानदार छक्के शामिल थे। उनके अलावा ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे भारतीय बल्लेबाजी को काफी मजबूत बनाते हैं। गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड के पास फील्ड सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रुक, जैकब बेथेल, लियाम लिविंगस्टोन, विल जैक्स और सैम करन जैसे विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर पिच और परिस्थितियों की बात करें, तो इंग्लैंड के
मैदान बल्लेबाजों के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन शुरुआती ओवरों में हवा में नमी के कारण तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। ऐसे में टॉस की भूमिका काफी अहम रहने वाली है और अधिकतर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं। आंकड़ों और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए इंग्लैंड को शुरुआती बढ़त मिल सकती है और उसकी जीत की संभावना लगभग 55% मानी जा रही है, जबकि भारत के जीतने की संभावना लगभग 45% आंकी जा रही है। हालांकि क्रिकेट में आंकड़े सिर्फ अनुमान होते हैं, क्योंकि मैच का फैसला मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से होता है। भारतीय टीम अगर अपने शीर्ष बल्लेबाजों से अच्छी शुरुआत हासिल कर लेती है और डेथ ओवरों में बेहतर गेंदबाजी करती है, तो वो किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है। वहीं इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों और मजबूत ऑलराउंडर्स के दम पर मुकाबले में बढ़त बनाने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर ये सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होने वाली। एक तरफ इंग्लैंड अपनी हालिया हार की भरपाई करना चाहेगा, तो दूसरी तरफ भारतीय युवा खिलाड़ी दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। वैभव सूर्यवंशी का संभावित डेब्यू, जोफ्रा आर्चर की वापसी और श्रेयस अय्यर की कप्तानी की परीक्षा इस सीरीज को और भी रोमांचक बना देती है। इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिससे पूरा महीना क्रिकेट के रोमांच से भर जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इंग्लैंड को उसके घर में हराने में सफल होगी? क्या वैभव सूर्यवंशी अपना ऐतिहासिक डेब्यू कर पाएंगे? और इस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनेगा? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट, जीतते रहिए क्रिकेट। जय हिंद।